तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.4 के लेक्चर नंबर 3 की। और क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 5 के जितने भी पार्ट हैं वो सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। और आप देख भी रहे होंगे अगर पार्ट फर्स्ट को ध्यान से, तो पार्ट फर्स्ट के साथ में ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2010, 11 और 12, यानी कि ये सवाल लगातार 3 साल तक आता रहा। इस तरह के और भी सवाल हैं क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जो एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 और इसके सारे पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कि इस तरह के सवालों को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है। तो लिखा हुआ है कि प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी। इस आइडेंटिटी को हमें प्रूव करना है। तो इस आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम इसका लेंगे LHS। ठीक है, तो ये मैंने LHS यहाँ पे लिख दिया है। इसके बाद क्या होता है, सबसे जो फर्स्ट स्टेप होता है वो ये होता है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें दे रखे हैं उनको कन्वर्ट किया जाए साइन और कॉस में, उनको साइन और कॉस में ब्रेक कर दिया जाए। मैंने आपको पहले भी ये चीज़ समझाई थी पिछले लेक्चर में भी कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया जाएगा उसको कन्वर्ट किया जाएगा किसमें, साइन में और कॉस में। साइन और कॉस में करने से क्या होता है कि सवाल ईजी हो जाते हैं। तो कोसेक को साइन में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखा जा सकता है, 1/sin थीटा। कॉट थीटा को साइन में अगर कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, जो फॉर्मूले आपने लगाए हैं उनको यहाँ पे साइड में लिख सकते हैं। पूरी ट्रिग्नोमेट्री में बस फार्मूलों का ही रोल होता है, जितने सवाल के स्टेप होते हैं उतने ही करीब करीब फार्मूले इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे पहले हमने इन दोनों को क्या करा, साइन कॉस में ब्रेक कर दिया। इसके बाद ज्यादातर केसेस में लिया जाता है एलसीएम। तो एलसीएम आ गया साइन थीटा। अब क्योंकि एलसीएम सेम है तो ऊपर की चीजें भी एज इट इज आ जाएंगी, और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या होगा कि ये जो स्क्वायर लगा हुआ आप देख रहे हैं, सबसे पहले साइन के ऊपर लगेगा इस तरह से, साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो स्क्वायर होते हैं वो यहीं पे लगाए जाते हैं। मैंने आपको कई बार समझा रखा है कि साइन स्क्वायर थीटा या फिर साइन थीटा का होल स्क्वायर एक ही बात होती है। ठीक है, तो ये जो स्क्वायर है इसके ऊपर तो लगा दिया और इसके ऊपर इस तरह से लग जाएगा 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर। अब इसके बाद अगर किसी बच्चे से पूछा जाए कि हम क्या कर सकते हैं, तो ज्यादातर बच्चे ये जवाब देंगे कि यहाँ पे a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया जा सकता है। लेकिन हम इस सवाल में ऐसा नहीं करने वाले, हम फर्स्ट आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट आइडेंटिटी में हमने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा। जो पहले लेक्चर में आपको आइडेंटिटीज पढ़ाई गई थी उसमें जो फर्स्ट आइडेंटिटी थी उससे हमें ये मिलता है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर थीटा। एक बार दिखा देता हूं मैं आपको, ये देखिए जरा, फर्स्ट आइडेंटिटी ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इससे साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 - cos स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। तो आइडेंटिटी याद होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने यही किया, हमारे पास जो साइन स्क्वायर थीटा है हम इसकी जगह लिखने जा रहे हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो ऊपर का जो 1 - cos थीटा है उसको तो हम ऐसे ही रहने देंगे 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर। लेकिन नीचे जो साइन स्क्वायर थीटा है इसकी जगह लिख दिया जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, सॉरी मुझे यहाँ पे 1 - cos स्क्वायर थीटा लिखना था क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, 1 - cos स्क्वायर थीटा के। तो इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह आएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो मैं इसको सही कर देता हूँ। तो मैंने उसको 1 - cos स्क्वायर थीटा बना दिया है, जो गलती मैंने की थी। अब आगे देखिए जरा क्या होगा। ये जो होल स्क्वायर वाला पार्ट है इसको 2 बार लिखा जाएगा, 1 - cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। किसी भी होल स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार तो आएगा a प्लस बी और एक बार आएगा a माइनस बी। तो ऊपर तो लगा a - b का होल स्क्वायर और नीचे लगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो ये दोनों हो गए कैंसिल, और इनके कैंसिल होते ही 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा जो बचा वही हमारे RHS के इक्वल है। RHS एक बार देख लीजिए आप जरा क्या है, ये है RHS 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा, और वही हम यहाँ पे लेकर आए हैं। तो पूरे सवाल को एक बार फिर से देखते हैं। ट्रिगोनोमेट्री के जो सवाल होते हैं उनका सबसे पहला स्टेप होता है ब्रेक इनटू साइन एंड कॉस। दोनों को हमने क्या करा, साइन और कॉस में ब्रेक कर दिया। कोसेक को लिख दिया 1/sin और कॉट को लिख दिया cos/sin।
साइन और कॉस में ब्रेक करने के बाद अगला स्टेप होता है एलसीएम लेने का। तो यहाँ पे एलसीएम सेम आ गया था, तो ऊपर की चीज़ें भी एज इट इज़ आ गई। इसके बाद हमने क्या किया कि ये जो स्क्वायर था इसको अलग अलग करके लगा दिया, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे आइडेंटिटी इस्तेमाल की कि साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो वो हमने लिख दिया। उसके बाद ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है उसको 2 बार लिखा और नीचे लगाया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, ये दोनों कैंसिल हो गए और इनके कैंसिल होने के बाद जो बचा वही हमारा आंसर है। तो ज़्यादातर केसेस में ऐसा देखा जाता है कि LHS को सॉल्व करते करते आराम से RHS आ जाता है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जब हमें LHS को अलग सॉल्व करना पड़ता है और RHS को अलग सॉल्व करना पड़ता है। कई बार ऐसा भी करना पड़ जाता है, लेकिन फिलहाल ये सवाल हमारा LHS से ही प्रूव हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। एक और बेहतरीन सवाल हमारे सामने लिखा हुआ है और हमें इस पूरे को 2 sec a के इक्वल प्रूव करना है। एक चीज़ ध्यान से देखें कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, cos a अपॉन 1 प्लस साइन है और फिर उसका उल्टा लिखा हुआ है। तो इस पूरे को सॉल्व करके हमें लेकर आना है 2 sec a, और इसको सॉल्व करने के लिए हम अपनी जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं उनका इस्तेमाल करेंगे। बड़े ध्यान से देखिएगा, पहले मैं इसका LHS लिखने जा रहा हूँ। LHS लिखा जा चुका है। अब हमें ये देखना होता है कि हमारा जो सवाल है हम उसको ब्रेक करते हैं साइन और कॉस में सबसे पहले, लेकिन अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो पहले से ही आपका सवाल साइन और कॉस में ही बदला हुआ है, तो हमें साइन और कॉस में बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा एक स्टेप कम हो चुका है। अब दूसरा स्टेप जो हम लेंगे यहाँ पर वो होगा LCM। LCM लेने के लिए हम इन दोनों की कर देंगे मल्टीप्लाई, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, इनकी मल्टीप्लाई हो गई। और जब LCM मल्टीप्लाई करके आता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी हो जाती है, कॉस ए की कॉस ए में हो जाएगी और इसकी उसमें हो जाएगी। तो कॉस ए की कॉस ए में अगर मल्टीप्लाई होगी तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और 1 प्लस साइन ए की 1 प्लस साइन ए में होगी तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो नीचे वाला पार्ट है जो कि डिनोमिनेटर है उसको हम ऐसे ही रहने देंगे, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, लेकिन जो ऊपर है कॉस स्क्वायर ए ऐसे ही रहेगा, प्लस यहाँ पर हम लगा देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2a जो कि 1 है और b क्या है साइन है, ये a है और ये b है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरह से हमने लिख दिया। साइड में आइडेंटिटी लिख देते हैं, तो ये मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी लिख दी है। अब ये जो 2ab है ना, ये चाहे पीछे लिख दो चाहे बीच में लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया है। आगे बढ़ते हैं। नीचे का जो डिनोमिनेटर है वो फिर से ऐसे ही लिख दिया गया है, कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, इनको मैं इकट्ठा करके लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। मैंने इनको इकट्ठा करके इसलिए लिखा क्योंकि मुझे एक आइडेंटिटी याद आ गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और उसकी जगह क्या आ जाता है 1 आ जाता है। तो इन दोनों को हमने इकट्ठा करके लिख दिया, प्लस 1 और प्लस 2 साइन ए, इस तरह से आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों की जगह तो आइडेंटिटी लगा देंगे, 1 आ जाएगा, एक 1 पहले से ही है और साथ में लिखा हुआ है 2 साइन ए, और नीचे क्या लिखा हुआ है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। इसके बाद जरा ध्यान से देखिएगा कि क्या होगा। ये जो 1 और 1 है ये मिलकर क्या बना देंगे 2 बना देंगे, और प्लस 2 साइन ए ऐसे ही रहेगा, और नीचे का 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए भी इसी तरह से रहेगा। अगला स्टेप 2 कॉमन निकल जाएगा तो अंदर रह जाएगा 1 प्लस साइन ए, और नीचे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, ऊपर बचा 2 और उसके साथ में बचा, अगर मान लो यहाँ पे मैं इससे इसको काटता हूँ तो 1 तो आएगा ही ना, तो यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है। 2 ऐसे ही रहेगा और 1 अपॉन कॉस ए को हम क्या लिख देंगे सेक ए। इस तरह से हमें जो प्रूव करना था वो हो चुका है, एंड में लिख दीजिएगा हैंस प्रूव्ड। दोबारा से सवाल को देखिए, तो ये हमारा सवाल था,
इसको पूरे को सॉल्व करके क्या लाना था, 2 sec a। तो हम पहले क्या करते हैं, साइन और कॉस में ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। हमारा सवाल पहले से ही साइन और कॉस में ब्रेक था। दूसरा स्टेप होता है एलसीएम लेना। इनका एलसीएम लेने के लिए हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी। मल्टीप्लाई होने के बाद एलसीएम की मल्टीप्लाई जब होती है तो क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। कॉस ए में मल्टीप्लाई होकर कॉस स्क्वायर ए बना, और 1 प्लस साइन ए में मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बन जाएगा। फिर हमने इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। उसके बाद इसे और इसे हमने एक साथ लिख दिया क्योंकि ये दोनों मिलकर आइडेंटिटी बनाएंगे। 1 यहाँ पे लिख दिया, 2 साइन ए यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद आइडेंटिटी बन गई, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह 1 लिख दिया है। ये वाला 1 ऐसे ही, 2 साइन ए भी ऐसे ही, और नीचे का पार्ट भी ऐसे ही रहा। 1 और 1 हो गया 2, फिर 2 कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा यहाँ पे 1 और यहाँ पे साइन है, 1 प्लस साइन ए बचा। नीचे के 1 प्लस साइन ए से ये क्या हो गया, कैंसिल। अब हो गया 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए, और 1 अपॉन कॉस ए को क्या लिखते हैं, सेक ए, और यही हमें प्रूव करना था। तो इस तरह से एक और सिंपल क्वेश्चन हमने निपटा दिया। सबसे ज़रूरी है जो चीज़ें बताई जाती हैं कि साइन कोस में ब्रेक करो, फिर एलसीएम लो, आइडेंटिटीज़ को याद रखना, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मेन चीज़ है कि ज़बरदस्त प्रैक्टिस करना, तभी आपको आएगा सब समझ में। आगे बढ़ते हैं, चलिए खैर। तो इसके बाद समझते हैं क्वेश्चन 5 का थर्ड पार्ट। तो सबसे पहले क्या है ना कि हम इसका LHS यहाँ पे लिख लेते हैं, LHS। तो LHS को लिखने के बाद सबसे पहला जो काम है वो है साइन और कॉस में ब्रेक करना। तो ये जो टेन थीटा आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और उसके नीचे जो 1 माइनस कॉस थीटा है उसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो हमने क्या किया, जो टेन थीटा था उसको लिख दिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और जो कॉट थीटा था उसे हमने लिख दिया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस कॉट थीटा को भी इसी तरीके से लिख दिया जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और उसके नीचे जो 1 है वो ऐसे ही रहेगा, और टेन थीटा को लिख दिया जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो जिन फॉर्मूलों का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है उनको लिख देते हैं। एक तो हमने टेन थीटा को बदला, क्या लिखा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और दूसरा हमने कॉट थीटा को बदला, उसको क्या लिखा हमने, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो अभी जो सवाल का फर्स्ट स्टेप आप देख रहे हैं उसमें टेन थीटा को बदल दिया, साइन अपॉन कॉस लिख दिया, कॉट थीटा को भी बदल के कॉस अपॉन साइन लिख दिया, और ऐसा ही हमने दूसरी तरफ किया है। हमेशा जब भी हम साइन और कॉस में सवाल को ब्रेक करते हैं तो उसके बाद जो अगला स्टेप होता है वो हमेशा एलसीएम होता है। तो नीचे जो आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर, यहाँ पे एलसीएम लिया जाएगा साइन थीटा, और बराबर वाले में यहाँ पे एलसीएम क्या लिया जाएगा, कॉस थीटा। तो हम ऐसा ही करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। ऊपर वाला जो हिस्सा है वो ऐसे ही रहेगा साइन थीटा, और नीचे वाले हिस्से में हम एलसीएम ले लेंगे साइन थीटा। साइन थीटा की यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस यहाँ पे ऊपर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ऐसे ही रहेगा, और इसे एलसीएम ले लिया जाएगा कॉस थीटा को। कॉस थीटा की 1 में मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा। इसके बाद क्या होगा ना, ये जो साइन थीटा है ये ऊपर चला जाएगा सबसे, और इस वाले साइन थीटा में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे ही ये कॉस थीटा भी ऊपर जाके उस वाले कॉस थीटा में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो कॉस थीटा आप देख रहे हैं ये नीचे आके इसमें इंटू हो जाएगा, और ये साइन थीटा नीचे आके इसमें इंटू हो जाएगा। और ये काम हम करेंगे अगले पेज पर। अगले पेज पर जाने से पहले यहाँ पे जो किया है उसको दोबारा से समझते हैं। सबसे पहले स्टेप में हमने टेन और कॉट जो थे उनको किस में बदल दिया, साइन और कॉस में, और फिर हमने नीचे डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लिया साइन थीटा, इधर हमने एलसीएम ले लिया कॉस थीटा, और एलसीएम लेने के बाद जो नीचे की सिचुएशन है वो आपको दिख ही रही होगी। फिर हम साइन थीटा को अब ऊपर ले जाएंगे, इस साइन थीटा में मल्टीप्लाई करके साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और कॉस थीटा ऊपर कॉस थीटा में मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। और ये काम हम अगले पेज पर करते हैं। तो पिछले पेज का जो आखिरी स्टेप है वो यहाँ पे लिखा हुआ आप देख रहे होंगे। अब हम क्या करेंगे, साइन थीटा को ऊपर ले जाके उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसी तरह से कोस थीटा भी ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा।
और ये जो cos थीटा है ये नीचे आके इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसी तरह से ये sin थीटा नीचे आके इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो sin थीटा की वहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा sin स्क्वायर थीटा, cos थीटा नीचे इसमें आके इंटू हो जाएगा, तो cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा प्लस cos थीटा ऊपर उसमें जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बनेगा cos स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा नीचे इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बनेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा कि हम इन दोनों का एलसीएम ले सकते हैं। तो जब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हम इसकी और इसकी दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन अगर हम आसान एलसीएम लेना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको दोनों को बिल्कुल एक जैसा बनाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हम यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। इन दोनों को एक जैसा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेंगे। माइनस कॉमन निकालने से क्या होगा कि साइन थीटा जो है वो प्लस का बन जाएगा और कॉस थीटा जो है वो माइनस का बन जाएगा। तो सबसे पहले इधर वाला जो पार्ट है उसको ऐसे ही लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और यहाँ से जो माइनस कॉमन निकालेंगे वो माइनस इस प्लस को क्या बना देगा, माइनस बना देगा। ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहेगा और नीचे साइन थीटा ऐसे ही रहेगा, और क्योंकि इसका माइनस कॉमन निकाला तो जो माइनस का है वो बन जाएगा प्लस का, और जो प्लस वाला है वो बन जाएगा माइनस का। कहने का मतलब ये है कि जब आप कहीं से माइनस कॉमन निकालते हैं तो उसके जो साइन होते हैं वो बदल जाते हैं। अब आप देखिए, अब ये दोनों बिल्कुल एक जैसे बन गए। तो इस वाले स्टेप में हमारे सामने प्रॉब्लम ये थी, हम एलसीएम ले तो लेते लेकिन इन सब की मल्टीप्लाई करके काफ़ी बड़ा एलसीएम आता। तो उस एलसीएम को ईजी बनाने के लिए इन दोनों को एक जैसा बनाना ज़रूरी था, और इन दोनों को एक जैसा बनाने के लिए हमने इसमें से माइनस कॉमन निकाल दिया, और उसकी वजह से ये जो प्लस है ये क्या बन गया, माइनस बन गया। और जब हम यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे तो इनके साइन रिवर्स हो जाएंगे, ये प्लस बन जाएगा और ये माइनस बन जाएगा, और वही हुआ भी है। साइन थीटा माइनस का था तो अब प्लस का है, और कॉस थीटा अब माइनस का है, और अब ये दोनों एक जैसे बन गए। अब जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो एक आसान एलसीएम आएगा, क्योंकि इन दोनों में से सिर्फ एक को ही एलसीएम की तरह से लिया जाएगा। अब हम जो इसका एलसीएम लेंगे वो एलसीएम देखिए क्या आएगा। एक तो ये दोनों आएंगे एलसीएम में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और साथ में ये दोनों में से एक आएगा, क्योंकि दोनों जब सेम होते हैं तो दोनों में से सिर्फ एक एलसीएम में लिया जाता है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये आ चुका है एलसीएम। अब क्या होगा कि इससे इसको देखेंगे कितना कट सकता है। एक तो इससे ये पूरा कट जाएगा, और एक कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, बचेगा साइन थीटा। साइन थीटा की ऊपर वाले साइन स्क्वायर थीटा में मल्टीप्लाई हो जाएगी और हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस, इधर की तरफ ध्यान से देखना, इससे ये कट जाएगा और साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, बचेगा कॉस थीटा। कॉस थीटा के ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा में मल्टीप्लाई होके बन जाएगा कॉस क्यूब थीटा। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे आप एलसीएम ले रहे हैं 1/2 और प्लस जैसे कि 2/6, इसका एलसीएम ले रहे हैं आप, तो आप एलसीएम कितना लेंगे, 6 लेंगे। 2 से कटेगा 3 बार, 3 के ऊपर 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगी। 6 से कितनी बार कैंसिल होगा, 1 बार, 1 की 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 आ जाएगी। तो जैसे हम नॉर्मल एलसीएम लेते हैं बिल्कुल वैसे ही हमने यहाँ पे किया। एक बार फिर से देखो, साइन थीटा माइनस कोस थीटा से ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, बचेगा साइन थीटा, उसकी साइन स्क्वायर थीटा में मल्टीप्लाई होकर साइन क्यूब थीटा आ जाएगा, माइनस इससे ये पूरा कट जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, बचेगा कॉस थीटा, कॉस थीटा कोस स्क्वायर थीटा में मल्टीप्लाई होके कॉस क्यूब थीटा आ जाएगा। यहाँ तक करने के बाद हम अगले पेज पर जा रहे हैं, लेकिन यहाँ तक का एक बार फिर से समझ लेते हैं। तो सबसे ये तो आपको कई बार बताया जा चुका है कि ये ऊपर गया, ये नीचे आया, इस तरीके से, तो हम इस स्टेप पर पहुँच गए। अब इसके बाद एलसीएम लेना आसान बनाने के लिए हमने क्या किया, इन दोनों को एक जैसा बनाने की कोशिश की, और इन दोनों को एक जैसा बनाने के लिए हमने यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लिया। जब भी हम कहीं से माइनस कॉमन निकालते हैं तो साइन हो जाते हैं चेंज, जो माइनस है वो प्लस बन जाता है और जो प्लस है वो माइनस बन जाता है। तो और जो माइनस यहाँ से हमने कॉमन निकाला था उसने इस प्लस को क्या बना दिया, माइनस बना दिया। इसके बाद
इसके बाद जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा साइन थीटा कॉस थीटा और इन दोनों में से एक आएगा। तो एलसीएम हुआ साइन थीटा कॉस थीटा और इन दोनों में से एक। उसके बाद जो किया वो आपने अभी भी समझा है कि इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, बचेगा साइन थीटा, उसकी साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई होके साइन क्यूब थीटा आ जाएगा। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, कॉस थीटा बचेगा, कॉस थीटा की कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई होके कॉस क्यूब थीटा बच जाएगा। तो इस पेज पर जो बचा है अब हम उसे अगले पेज पर ले जा रहे हैं। इसी तरह से ध्यान से समझते रहिएगा। तो पिछले पेज का आखिरी स्टेप यहाँ पे लिखा जा चुका है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर की साइड ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ध्यान से देखिएगा जरा। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है समझ लीजिए, याद तो आपको होगा ही, 9th क्लास में आपने पढ़ा था। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब को लिखते हैं ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। बहुत से बच्चे ए क्यूब माइनस बी क्यूब को और ए माइनस बी के होल क्यूब को एक ही समझते हैं, जबकि ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। इसका फॉर्मूला अलग होता है और इसका फॉर्मूला अलग होता है। ज़्यादातर लोगों को ए माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला याद रहता है, लेकिन ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला नहीं याद रहता। तो अब याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा कभी कभी हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब की ज़रूरत पड़ जाती है, तो उसका क्या फार्मूला होता है? उसका फार्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो इसको याद रखिएगा। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ये वाला फार्मूला जब लगाया जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में, तो देखिए होगा क्या। यहाँ पर सबसे पहले हमें ए माइनस बी लिखना है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। उसके बाद ए स्क्वायर है तो इसका मतलब ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा। फिर ए इंटू बी है तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्योंकि हमने साइन थीटा को ए माना हुआ है और कॉस थीटा को बी माना हुआ है। फिर आएगा बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का मतलब है कॉस स्क्वायर थीटा। तो ऊपर हमने फॉर्मूला लगा दिया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। नीचे का एज इट इज लिख देते हैं साइन थीटा, नीचे का हमने एज इट इज लिख दिया है। अब क्या होगा कि इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ऊपर जो बच रहा है उसको मैं लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा। इसके साथ में उसको लिख देते हैं क्योंकि हमें पता है कि ये दोनों मिलकर आइडेंटिटी बना देंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा के साथ में लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा और साथ में है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और डिवाइड में क्या है, डिवाइड में है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसके बाद हमें क्योंकि पता चल चुका है कि यहाँ पे आइडेंटिटी बन गई है, तो इसकी जगह हम लिख देंगे 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बराबर में मैं आइडेंटिटी लिख देता हूँ। इसके बाद क्या होगा कि ये जो साइन थीटा कॉस थीटा आप देख रहे हैं, इसको दोनों के नीचे अलग अलग कर दिया जाएगा। 1 के नीचे अलग से लिख दिया जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा और इसको उसके नीचे अलग से लिखा जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। इसके बाद अगला स्टेप ध्यान से देखिएगा, 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, ये लिख दिया मैंने कोसेक थीटा। और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। कोई कहेगा यहाँ तो एक ही 1 है, दो बार क्यों ले लिया? अरे भाई इसके बराबर में कितने भी 1 लिख सकते हो तुम, इंटू वन कितने भी 1 लिख लो। तो 1 अपॉन साइन थीटा से बना कोसेक थीटा और 1 अपॉन कॉस थीटा से बना सेक थीटा, प्लस इस पूरे से ये पूरा कट जाएगा, ऐसे काट देंगे तो क्या आ जाएगा 1। और यही हमें प्रूव करना था। आपको एक बार इसका प्रूफ दिखा देता हूँ, ये देखिए यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो एक बार इस पेज का दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर इससे ये क्या हो गया, कैंसिल। ऊपर जो बचा था उसमें हमने देखा कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को अगर एक साथ लिखेंगे तो उससे आइडेंटिटी बन जाएगी। तो हमने इन दोनों को एक साथ लिख दिया और ये जो लास्ट वाला है इसको पीछे ले गए। नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये। इसके बाद हमने इन दोनों की जगह ये वाली आइडेंटिटी लगा के 1 लिख दिया और ये साइन थीटा कॉस थीटा ऐसे ही रहे। और उसके बाद हमने सेपरेट कर दिया। सेपरेट कैसे किया,
साइन थीटा कोस थीटा को एक बार 1 के नीचे लिख दिया और एक बार इसको इसके नीचे लिख दिया। 1 साइन थीटा कोसेक बन गया, 1 कोस थीटा सेक बन गया और इससे ये पूरा कट के 1 आ गया और यही हमें प्रूव करना था। तो एक बेहतरीन क्वेश्चन था, काफ़ी बड़ा भी था, लेकिन इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। कोई भी क्वेश्चन जब बड़ा होता है तो आप उससे ये सोचा करें कि जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उससे उतना ही ज़्यादा सीखने को मिलेगा। और आप पढ़ाई जो है वो पेपर पास करने के लिए नहीं पढ़ते, आप सीखने के लिए पढ़ते हैं। इसलिए हर सवाल से, हर चैप्टर से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश ज़रूर किया करें। एक बार पूरे सवाल को गो थ्रू कर लेते हैं। तो हमारे सवाल की शुरुआत यहाँ से हुई। LHS हमने लिख दिया, tan और कोट को साइन और कोस में ब्रेक कर दिया, इधर भी और इधर भी दोनों तरफ कर दिया। फिर नीचे डिनोमिनेटर में LCM लिया। LCM के बाद की जो सिचुएशन आई उसको हम अगले पेज पर ले गए। अगले पेज पर चीज़ों को ऊपर नीचे करने के बाद ये सिचुएशन आ गई। फिर हमने देखा कि LCM को अगर ऐसे ही लिया गया तो LCM 4 आएंगे, 1 2 3 4, क्योंकि चारों अलग अलग थे। फिर हमने देखा कि इन दोनों को एक जैसा बना सकते हैं अगर इसमें से माइनस कॉमन निकाल लिया जाए, क्योंकि माइनस कॉमन निकालते ही साइन थीटा प्लस बन जाएगा और कॉस थीटा माइनस बन जाएगा। और जो माइनस यहाँ से कॉमन निकाला उसने इस प्लस को क्या बना दिया, माइनस बना। अब ये दोनों एक जैसे बन गए तो अब आसानी से 3 LCM आ गए। क्या क्या है, साइन थीटा, कॉस थीटा और ये है। इसके बाद हमने इन दोनों को कैंसिल किया, बचा साइन थीटा, उसके ऊपर मल्टीप्लाई कर दी। इन दोनों से ये दोनों कैंसिल हो गए, बचा कोस थीटा, उसके ऊपर मल्टीप्लाई हो गई। अगले पेज पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा के ये आया। फिर नीचे वाले से कट गया। फिर साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा ने मिलकर 1 बना दिया और ये जो बीच वाला था ये ऐसे ही रहा। फिर सेपरेट करके, और अभी अभी ये तुमने देखा ही है कि क्या क्या हुआ था। तो उम्मीद है कि आप अब इस अच्छे सवाल को समझ गए होंगे, लेकिन मैं इस सवाल को तुम्हें ढंग से ही समझा के छोड़ूंगा। अब मैं इसको तुम्हें दूसरे मेथड से करके दिखाता हूँ, जिसमें हम शुरुआत में साइन कोस में ब्रेक नहीं करेंगे। ज़रा समझिए इस चीज़ को। जैसे ये हमारा सवाल था तो हमने क्या किया था, शुरुआत में इसको साइन और कोस में ब्रेक कर लिया था, यहाँ पे देखो। लेकिन अब मैं जिस तरीके से करवाने जा रहा हूँ उस तरीके के हिसाब से हम इसको साइन और कोस में ब्रेक नहीं करेंगे। क्या करेंगे वो देख लीजिए। इसको करने का दूसरा तरीका, जितने अलग अलग तरीके आप देखेंगे, जितने एक्सपेरिमेंट किसी भी सवाल के साथ करेंगे, उतना ही ज़्यादा अच्छा सीख पाएंगे। तो देखिए इसका दूसरा मेथड। तो फिर से मैंने सवाल का जो LHS है वो लिख दिया, इस बार RHS नहीं लिखा, वो हमें पता है कि क्या लेकर आना है। तो पिछली बार हमने शुरुआत में इसको साइन और कोस में ब्रेक कर दिया था, लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, इस बार हम tan को तो tan रहने देंगे, लेकिन ये जो cot है इसको भी tan में कन्वर्ट कर देंगे। हम जानते हैं कि cot जो है वो tan का रेसिप्रोकल होता है और इसे लिखा जा सकता है 1/tan। इधर भी ये tan ऐसे ही रहेगा और उस cot को हम क्या लिख देंगे, 1/tan। यानी कि पूरे सवाल को हम tan में कन्वर्ट कर देंगे, साइन कोस में कन्वर्ट नहीं करेंगे। ध्यान से देखिएगा। तो ये जो tan थीटा ऊपर आप देख रहे हैं ये तो ऐसे ही रहेगा, 1 भी ऐसे ही रहेगा। cot थीटा को क्या लिख देंगे, 1/tan थीटा, प्लस ऊपर cot थीटा को भी क्या लिख दिया जाएगा, 1/tan थीटा, 1 - tan थीटा, इस तरह से लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, जैसा पिछले बार किया था ना, डिनोमिनेटर में यहाँ पे LCM लिया जाएगा। तो ऊपर वाला tan थीटा तो ऐसे ही रहेगा, नीचे LCM लिया जाएगा tan थीटा। tan थीटा की 1 में मल्टीप्लाई होकर tan थीटा -1 आ जाएगा। ऊपर जो tan थीटा है वो नीचे इसमें आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। चीज़ें जो हैं लगभग वैसी होंगी जैसे पिछले पार्ट में, पिछले मेथड में की थी। तो tan थीटा इसमें आके मल्टीप्लाई हो गया, tan थीटा इंटू 1 - tan थीटा आ जाएगा। अब ये वाला tan थीटा ऊपर चला जाए। ऐसा ही ऊपर नीचे वाली चीज़ पिछले मेथड में भी हमने की थी। तो tan थीटा ऊपर जाके उसमें मल्टीप्लाई हो गया तो बन गया tan स्क्वायर थीटा, और नीचे ये tan थीटा -1 ऐसे ही रहेगा और साइड में 1/tan थीटा इंटू 1 - tan थीटा भी ऐसे ही रहेगा। इसके बाद हम इन दोनों का LCM लेंगे। LCM लेते समय क्या होगा कि ज़्यादातर हम ऐसा ही करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऐसा करने से 3 चीज़ें आएंगी LCM के अंदर। tan थीटा आएगा, tan थीटा -1 आएगा और 1 - tan थीटा आएगा। तो आप समझ गए होंगे कि अब इसको आसान बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक जैसा बनाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हम इस वाले पार्ट में से माइनस कॉमन निकाल लेंगे, जैसा भी पिछले मेथड में किया था।
माइनस कॉमन निकालने से ये प्लस बन जाएगा और ये माइनस बन जाएगा, उससे ये दोनों एक जैसे हो जाएंगे और हमारा जो एलसीएम है वो इजी हो जाएगा। तो अब मैं इसको यहाँ पे बराबर साइड में कर देता हूँ। tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा माइनस 1, इस वाले हिस्से को मैंने ऐसे ही लिख दिया है। यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये जो प्लस है ये क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। 1 अपॉन tan थीटा तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ से जब माइनस कॉमन निकाला जाएगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा और ये नेगेटिव बन जाएगा, आ जाएगा tan थीटा माइनस 1। अब आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि ये दोनों बिल्कुल एक जैसे बन चुके हैं। तो एलसीएम में tan थीटा माइनस 1 आ गया और इनटू में tan थीटा भी है हमारे पास। इसके अलावा अब वही चीज़ें होंगी, देखो इससे ये कट जाएगा, बचेगा tan थीटा। tan थीटा की tan स्क्वायर थीटा में मल्टीप्लाई होकर बन गया tan क्यूब थीटा। इन दोनों से ये पूरा कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा और 1 की 1 में मल्टीप्लाई करके 1 आ जाएगा। अब ऊपर हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब का वही फार्मूला दोबारा से अप्लाई करेंगे, क्योंकि अभी अभी फार्मूला लगाया है तो आपको याद होगा वो फार्मूला अच्छी तरह से। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब में सबसे पहले लिखा जाएगा ए माइनस बी, उसके बाद आएगा ए स्क्वायर, फिर आएगा प्लस ए बी tan थीटा इंटू 1 आएगा, 1 को नहीं लिख रहे, और फिर आएगा बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस पूरे से ये पूरा हो गया कैंसिल। ऊपर जो बचा उसे लिख देते हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा और प्लस 1 अपॉन tan थीटा। बड़े ध्यान से देखते रहिए। अब मुझे याद आ रहा है कि ये और ये दोनों मिलकर आइडेंटिटी बना देंगे, तो इनको एक साथ लिखते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और प्लस tan थीटा अपॉन tan थीटा, और इसको ले जाते हैं हम अगले पेज पर। अगले पेज पर लिखने के बाद आपको भी शायद वो आइडेंटिटी याद आ चुकी होगी। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर ए जो है उसको क्या लिखा जाता है, sec स्क्वायर ए, आइडेंटिटी नंबर 2। तो इन दोनों की जगह पर आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा और प्लस tan थीटा अपॉन tan थीटा। इसके बाद क्या होगा कि इसको भी सेपरेट कर दिया जाएगा, sec स्क्वायर थीटा के नीचे tan थीटा आ जाएगा और tan थीटा के नीचे भी क्या आ जाएगा, tan थीटा। तो आप ये देख रहे होंगे कि करीब करीब वैसी ही चीज़ें हो रही हैं जैसी पिछले सवाल में हुई थी, बस हमने वहाँ पे साइन और कोस में शुरुआत में ब्रेक नहीं किया था, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल को साइन और कोस में ब्रेक करना ही पड़ता है, तभी जाके आंसर आता है। अब यहाँ पर ये वाला हिस्सा जो है इसको हम साइन कोस में ब्रेक करेंगे। सेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा और tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इधर tan से tan कट के क्या आ जाएगा, 1। इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये सबसे ऊपर जाएगा और ये आएगा नीचे, इस चीज़ को यहाँ पे देखिएगा। तो कॉस थीटा तो ऊपर चला गया और कॉस स्क्वायर थीटा आ गया नीचे, और साथ में है साइन थीटा और प्लस 1। कॉस थीटा से स्क्वायर कट गया, ऊपर 1 रह गया, यहाँ पे 1 बचेगा, बहुत से लोग 0 लिख देते हैं यहाँ पे। कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और प्लस 1। 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा और प्लस 1, और यही हमें प्रूव करना था। तो इस तरह से हमने उस सवाल को दूसरे मेथड से भी कर दिया। एक बार फिर से ज़रा नज़र डाल लीजिए। तो दूसरे मेथड से करने के लिए हमने अपने सवाल को बजाय साइन और कोस में ब्रेक करने के लिए, बजाय साइन कोस में ब्रेक करने के हमने उसको tan में ब्रेक कर दिया। कोट को लिख दिया 1 अपॉन tan और इधर भी कोट को 1 अपॉन tan लिख दिया। फिर वही एलसीएम जैसी चीज़ें हुई, माइनस कॉमन निकाला ताकि एलसीएम ईजी हो सके, और सब कुछ वैसे ही ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगाया। उसके बाद हमने देखा कि ये दोनों मिलकर आइडेंटिटी बना देंगे, इन दोनों को एक साथ लिख दिया। फिर अगले पेज पर चले गए। अगले पेज पर इन दोनों ने जो आइडेंटिटी बनाई थी वो थी ये, सेक स्क्वायर ए लिखा जा सकता था, इन दोनों की जगह लिख दिया। उसके बाद फिर सेपरेट कर दिया, फिर यहाँ पे 1 आ गया, इन दोनों को साइन और कोस में ब्रेक कर दिया, फिर ये ऊपर गया ये नीचे गया, फिर तुम्हें समझ में आ ही गया होगा।
तो ये दूसरा मेथड था इस सवाल को करने का। उम्मीद है कि ये सवाल अब आपकी समझ में बढ़िया तरीके से आ गया होगा और शायद आप अब इसे कभी भूलेंगे नहीं। अगली जो लेक्चर होगा, अगला लेक्चर, उसमें भी इसी तरह के बेहतरीन सवाल देखने को मिलेंगे। कोई भी सवाल बड़ा होता है तो उसको देखकर आपको खुशी होनी चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि बड़े सवाल से ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलती हैं। आज के लेक्चर में बस इतना ही करेंगे। अगले लेक्चर तक आने से पहले आप अच्छी तरह से यहाँ तक की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सारी आइडेंटिटीज़ को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। थैंक यू।